तो बहुत सारे लोग हैं जो दुबई विदाउट प्लानिंग आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ आते ही उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अगर आप भी जॉब सर्च करने के लिए दुबई में हैं या फ्यूचर में आना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब आप विजिट वीजा पे दुबई में जॉब सर्च करने के लिए आते हैं तो आपने क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है और क्या क्या जरूरी काम है जो आपने करने हैं, जिससे आपका पैसा सेव हो सकता है, टाइम सेव होगा और आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाएगी। आज मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि जब मैं विजिट वीजा पे आया था तो मैंने क्या क्या किया था और क्या क्या गलतियां मैंने भी करी थी, बिकॉज मुझे उस टाइम गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप ये मिस्टेक्स नहीं करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियोस फ्यूचर में और आते रहेंगे। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो उसके साथ शेयर कर दो जो दुबई में जॉब सर्च करने के लिए आया हुआ है या फ्यूचर में जॉब सर्च करने के लिए आना चाहता है। तो चलो शुरू करते हैं कि क्या क्या चीजें आपने कंपलसरी करनी है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो दुबई आने की। तो जैसे ही आपका वीजा आ जाता है और अपने टिकट बुक करा लेते हो तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपने दुबई आते ही रहना कहाँ है। सो फर्स्ट थिंग, अकोमोडेशन फिक्स करना बहुत जरूरी है। अकोमोडेशन देखने के लिए अगर आपका कोई दोस्त है यहाँ पे तो आप उसको बोल सकते हो, किसी रिलेटिव को बोल सकते हो अगर वो आपकी हेल्प करें, या फिर डूबीजल पे भी आप अपना देख सकते हो। अकोमोडेशन देखते टाइम आपने सबसे पहले चीज क्या देखनी है कि आपका अकोमोडेशन मेट्रो के पास होना चाहिए। जो भी नियर बाई मेट्रो स्टेशन है उसके आसपास ही वॉकिंग डिस्टेंस में ही आप अपना अकोमोडेशन फिक्स करें, जिससे आपका टाइम बचेगा, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मल्टीपल बसेस चेंज नहीं करनी पड़ेंगी या फिर कैब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका टाइम और पैसा दोनों की बचत होगी। अकोमोडेशन के बारे में मैंने एक लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि कहां कहां आपको कौन कौन से एरिया में किस किस प्राइस में अकोमोडेशन मिलेंगे, तो वो वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अकोमोडेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज जब भी आप दुबई आओगे, जिस दिन भी दुबई आओगे, आपको फिर यहां आके अगर आप अपना घर रहने के लिए ढूंढोगे तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बिकॉज आप अपने लगेज के साथ आओगे और फिर उस लगेज को इधर उधर लेके घूमोगे तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप दुबई में नए नए हो, आपको पता ही नहीं है कौन कौन सी जगह कैसे जाना है, तो आप यहाँ पे अननेसेसरी प्रॉब्लम्स में पड़ जाओगे। इसलिए सबसे पहले आपने अपना अकोमोडेशन फिक्स कर लेना है। तो जब भी आप अपनी टिकट बुक करके फ्लाइट से यूएई में कहीं पे भी लैंड होते हो, अबू धाबी, दुबई या फिर शारजाह, वहां पे आपको इमिग्रेशन पे ही डू या एतिसलात की सिम मिल जाती है। आपने उसको तुरंत एक्टिवेट कर लेना है। उससे दो फायदे होंगे, आपको कुछ उसमें फ्री मिनट्स मिलती हैं और फ्री इंटरनेट भी मिलता है, उसको आप आगे भी रिचार्ज करवा सकते हो। जैसे ही आपको नंबर मिल जाता है, आप अपने अकोमोडेशन में शिफ्ट हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपने यूएई का नंबर अपने सीवी में, लिंक्डइन में या इंडीड की जो भी प्रोफाइल या नौकरी गल्फ में जो भी आपने प्रोफाइल बनाई हुई है जॉब पोर्टल्स पे, वहां पे अपना यूएई का नंबर जरूर से अपडेट कर दो। बिकॉज रिक्रूटर्स आपको आपके यूएई नंबर पे ही कॉल करेंगे। देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, कुछ लोग क्या करते हैं, अपना कॉलिंग पैक एक्टिवेट नहीं रखते हैं अपने यूएई के सिम पे, ओनली व्हाट्सएप या ईमेल कम्युनिकेशन पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। इससे आपको एक नुकसान हो सकता है, जब भी रिक्रूटर आपको कॉल करने की कोशिश करेगा, आपका कॉल नहीं लगेगा तो रिक्रूटर जरूरी नहीं है कि आपको ईमेल करे ही करे, वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा थ्रू कॉल। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको अपना कॉलिंग नंबर भी चालू रखना है। तो जब भी आप अपने शेयर्ड अकोमोडेशन में शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपने अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट हो गई, आपकी डिग्री हो गई, आपके कुछ और सर्टिफिकेट्स हैं ओरिजिनल, उनको आपने सेफली रखना है। किसी के साथ भी आपने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट शेयर नहीं करना है, कोई भी डिग्री या डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल शेयर नहीं करना है। अगर आपको शेयर करने की जरूरत पड़ भी रही है तो ऑलवेज शेयर फोटोकॉपीज। तो जिस दिन भी आप दुबई में सेटल हो जाते हो, अपने अकोमोडेशन में आ जाते हो, उसके बाद आपने दुबई स्टाइल का सीवी बनाना है, उसमें यूएई का नंबर डालना है और सीवी की सॉफ्ट कॉपी, अपने डिग्री सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी और पासपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी अपने ड्राइव में रखो, क्योंकि कभी भी आपको ये चीजें भेजनी पड़ सकती हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई भी आपका ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं मांगता है। अगर आपको कोई पासपोर्ट के लिए बोलता है, इट मीन्स इट्स अ फ्रॉड। उससे बच के रहो, किसी के साथ भी अपना पासपोर्ट शेयर नहीं करना है। अगर आपको शेयर करने की जरूरत पड़ रही है तो भी आप सॉफ्ट कॉपी ही शेयर करो। मैं देखता हूं अभी भी कुछ लोग इतने सारे इंफॉर्मेशन के बावजूद भी अपनी जॉब लेने के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट कर देते हैं और फिर वो लोग आपसे जो चाहे काम कराएंगे, आपके बस में कोई चीज नहीं रहेगी, आप ट्रबल में आ जाओगे। तो इसलिए आपको सजेस्ट करता हूं, नेवर एवर शेयर योर पासपोर्ट विद एनीवन। अगर आपसे कोई पासपोर्ट मांग रहा है, इट मीन्स
वो आपके लिए रेड फ्लैग होना चाहिए। तो दुबई लैंड होने के नेक्स्ट डे मॉर्निंग से ही आपको जॉब्स के लिए अप्लाई शुरू कर देना है। ऐसा नहीं करना कि आप रात को लेट तक सो रहे हो और सुबह लेट उठ रहे हो। ऐसा करने से आपका पैसा, टाइम और मेंटल पीस सब कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए सुबह जल्दी उठो और स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स। जॉब अप्लाई करने के लिए जो पोर्टल हैं वो हैं लिंक्डइन, इंडीड, नौकरी गल्फ या फिर किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे। ये मेन प्लेटफॉर्म्स आपको हैं जहां पे आपने अप्लाई करना है जॉब्स के लिए। तो एक प्रो टिप मैं आपको देता हूं कि आज भी दुबई में वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जैसे सेल्स की हो गई, फ्रंट डेस्क की हो गई, जिनके लिए आप वॉक इन जा सकते हो। तो आपने यही नहीं करना कि सुबह सुबह अप्लाई किया और फिर सो गए या दुबई एक्सप्लोर करने चले गए। आपने वॉक इन्स के लिए भी जाना है। आपका सीवी प्रिंट करवाओ और वॉक इन्स जाओ। आपने सेलेक्ट करनी कि मैंने कौन सी कंपनीज में इस वीक में वॉक इन के लिए जाना है। और मैं बता रहा हूँ वॉक इन से भी बहुत सारे लोगों की जॉब्स लगती हैं। तो ये आप दिमाग से निकाल दो कि वॉकिंग से जॉब्स नहीं लगती हैं। एक चीज आपने और ध्यान रखनी है कि अगर आपसे कोई भी जॉब के लिए अगर पैसा मांग रहा है, इसका मतलब वो फ्रॉड अलर्ट होना चाहिए। आप किसी को भी जॉब के लिए पैसा मत दो। तो दुबई आने के बाद आपने एक चीज और करनी है। आपने सिम एयरपोर्ट से ले ली। सेकंड चीज आपने लेना है मेट्रो का कार्ड। मेट्रो को कार्ड को बोलते हैं नोल कार्ड। ये नोल कार्ड आपकी बहुत हेल्प करेगा और बहुत सारे आपके पैसे बचा देगा। दुबई आते ही नेक्स्ट डे से ही आपका एक डिसिप्लिन प्लान सेट रहना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, अपनी सारी दैनिक दिनचर्या करके जॉब्स के लिए अप्लाई करना। सारे जॉब्स के लिए अप्लाई करने के बाद अगर आपने कुछ स्टडी करनी है, आपने कुछ पढ़ना है, रिफ्रेश करना है, वो करो। और उसके बाद आप प्लान करो कि आपने किस किस कंपनी में वॉक इन के लिए जाना है। वॉक इन इंटरव्यूज भी इंपॉर्टेंट हैं। तो जिन जिन कंपनीज में भी आप अप्लाई करते हो उनको प्रॉपर नोट करके रखो अपनी एक डायरी में, जिससे कि आपको फॉलोअप के लिए इजी रहेगा और आपको पता रहेगा आपने किन किन जॉब्स के लिए किन किन कंपनीज में अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं। दुबई में आके बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। भाई डाउनटाउन चलना है, बुर्ज खलीफा देखना है, बीच साइड जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, घूमने जाना है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा पहले जॉब ले लो। जॉब के लिए जिस काम के लिए आप आए हो वो काम कर लो। उसके बाद साइट सीइंग और सब सारा दुबई आपने बाद में भी घूम सकते हो। इसलिए टाइम और पैसा बचाते हुए अपना फोकस लूज नहीं करना है। दुबई एक ऐसी जगह है जहां आप आते ही अपना फोकस लूज कर सकते हो। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, एक सर्टेन पीरियड के लिए आते हैं, जैसे 2 महीने के विजिट वीजा पे आए और यहाँ आते ही अपना रूटीन छोड़ के घूमने चले गए, रात को लेट आ रहे हैं। तो फिर उनका एक रूटीन जब टूट जाता है, 1 वीक निकला, 2 वीक निकलेगा, उसके बाद वो पैनिक करेंगे, उनकी जॉब नहीं लगती। फिर रिजेक्शन आते हैं अगर 1-2 जगह से, तो वो भी हैंडल नहीं हो पाते हैं। उनका वीज़े का टाइम खत्म हो रहा है, पैसे भी खत्म हो जाते हैं और फिर वो बहुत बुरी सिचुएशन में फँस जाते हैं। तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी है। वीकडेज़ में आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, वॉकिंग इंटरव्यूज़ अटेंड करने हैं और वीकेंड्स में आपने बनाना है नेटवर्किंग करनी है। यहाँ पे जो भी जॉब फेयर लगते हैं, कोई भी गैदरिंग होती है, उसको आपने अटेंड करना है वीकेंड्स में, जिससे कि आपके कनेक्शन बनेंगे। आपने किसी के सामने ना बेग नहीं करना है। आप खुद को इंट्रोड्यूस करो, अपने बारे में बताओ जस्ट। बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे भी और पर्सनली भी हमने अपने कनेक्शंस बिल्ड करने हैं वीकेंड्स पे। देखो दुबई में अगर आपके अच्छे कनेक्शन बन गए तो पहली जॉब लेने में आपको बहुत इजी हो जाएगा। सबसे ज्यादा गलती लोग क्या करते हैं दुबई में आके, जैसे 1 वीक के लिए अप्लाई करा, रोज डेली अप्लाई कर रहे हैं, रोज फॉलोअप ले रहे हैं और रूटीन अपना प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब उनको रिजल्ट्स नहीं आते हैं पहले वीक में तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपना रूटीन भूल जाते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने सोचना है दिस इज अ नॉर्मल थिंग कि हाँ आपको रिजेक्शन भी फील होंगे, रिजेक्शन मिलेंगे और हो सकता है आपको रिस्पॉन्स भी नहीं आए। तो आपने करना क्या है, पॉजिटिव रहना है और सेम सीवी हर जगह अप्लाई नहीं करना है। अपनी जॉब और जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन आप पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने थोड़ा बहुत अपना सीवी मॉडिफाई करना है और उसी के बाद आपने अप्लाई करना है। इससे आपके रिस्पॉन्स रेशियो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट थिंग, जब भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो 2-3 चीजों का आपने ध्यान रखना है। आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। ऐसे ही नहीं विदाउट प्रिपरेशन आप इंटरव्यू के लिए चले गए। सेकंड थिंग, आपने ड्रेस कोड, फॉर्मल ड्रेस में आपने इंटरव्यू के लिए जाना है और हमेशा इंटरव्यू में इंटरव्यू टाइम से 30 मिनट्स पहले जाके पहुंचना है। तो आप सेटल हो जाओगे, आप प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू अटेंड कर पाओगे। अगर इंटरव्यू देके आने के बाद भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो नेक्स्ट डे आपने फॉलोअप की ईमेल या मैसेज करना है। और अगर आपको रिजेक्शन मिल जाता है
तो रिजेक्शन से डरना नहीं है। इसका मतलब है आप कुछ सीख रहे हो। आप सीखोगे नहीं तो आपका नेक्स्ट इंटरव्यू में आप बेटर कैसे कर पाओगे। सो हमेशा पॉजिटिव रहना है और अपनी एनर्जी को सही रखना है और रोज वो ही रूटीन वापस से फॉलो करना है। एक दिन आपको जरूर नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट गाइड। जब भी आप दुबई लैंड हो जाते हैं उसके बाद आपने क्या क्या करना है और क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। जब मैं भी दुबई आया था मैंने भी सेम प्रोसेस फॉलो करी थी। मुझे भी रिजेक्शन मिले थे, मुझे भी इंटरव्यूज के लिए कॉल नहीं आए थे बहुत टाइम के लिए, लेकिन मैं पॉजिटिव रहा और अपना जो भी प्रोसेस है, जो भी मैं प्लानिंग करके आया था उसी के अकॉर्डिंग मैं गया तो मुझे भी जॉब मिली। आपको भी प्रॉपर अगर मेथड से आप जाओगे तो पक्की जॉब मिल जाएगी। हो सकता है किसी को टाइम लग सकता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आपने डिमोटिवेट नहीं होना है और प्रोसेस फॉलो करनी है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।